गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ और मैं 3 साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ चार धाम यात्रा के लिए। तीनों साल फर्स्ट साल जो मैं रहा, मैं कम से कम 2 से 3 घंटे लगे थे। चार धाम यात्रा की भव्य शुरुआत हो चुकी है और पर्यटक देवभूमि उत्तराखंड में पधारने लगे हैं। मेरे साथ दो ऐसे ही पर्यटक हैं जो बहुत दूर से मन में श्रद्धा लेकर देवभूमि में आए हैं, चार धाम यात्रा करने आए हैं। इनसे जानेंगे कि ये कौन कौन से धाम जाएंगे, कहाँ से आए हैं। सर, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ और मैं 3 साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ चार धाम यात्रा के लिए। अभी हम इस साल 2 धाम के लिए आए हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए। अच्छा, 3 साल से लगातार ये आ रहे हैं। पिछले 3 सालों में कितना बदलाव आपको मंदिर से लेकर और सड़कों तक, रास्तों तक कितना बदलाव देखने को मिला है? हम 3 साल से देख रहे हैं, हर रोज़ नया विकास का काम हो रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है, और बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। और मंदिर में भी दर्शन की जो व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी है। जैसे आप बता रहे हैं कि 3 साल से आ रहे हैं आप, तो क्या हर साल श्रद्धा बढ़ती जाती है? तभी तो आप आ रहे हैं। हमारा हर साल ओपनिंग के दिन कपाट जिस दिन बाबा के खुलते हैं, हम पहले दिन फर्स्ट दर्शन करते हैं। हमारा 3 साल से कंटिन्यू हम केदारनाथ आ रहे हैं जी। 3 साल से लगातार ये आ रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं मेरे साथ। सर, अपना नाम बताइए और कहाँ से आप आए हैं? मेरा नाम संदीप है और मैं अहमदाबाद से हूँ और मैं केदारनाथ दूसरी बार आया हूँ। पिछले साल भी हम आए थे, पर बहुत अच्छा है यहाँ पे। जो सिस्टम में जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छी है, रोड भी काफ़ी अच्छे है। सड़क आप बता रहे हैं अच्छे हैं, गवर्नमेंट आप अच्छी बता रहे हैं। जब आप केदारनाथ में दर्शन करने जाते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि पहले दिन आप दर्शन करने जाते हैं, तो क्या सीधे आपको दर्शन करने दिए जाते हैं या लंबी लाइन लगानी पड़ती है? नहीं, सीधे तो ऐसे नहीं है, पर लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। पर वो तो हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि भाई के चले जाओ, ऐसा नहीं होता। कितनी देर पिछली बार आप लाइन में खड़े थे? पिछली बार हम 10 से 15 मिनट। अच्छा, 15 मिनट में आपकी बारी आ गई थी। यानी कि केदारनाथ धाम में मंदिर समिति द्वारा अच्छी व्यवस्था पिछले साल की गई थी। अब इस साल किस तरह की व्यवस्था होगी वो तो कपाट खुलने के बाद पता चलेंगे। आप लगातार 3 साल से आ रहे हैं, तो एक सवाल आपसे भी बनता है कि आपने तीनों साल जब दर्शन किए तो लाइन में कितनी देर आप खड़े रहे थे तीनों साल? तीनों साल फर्स्ट साल जो मैं रहा, मैं कम से कम 2 से 3 घंटे लगे थे। इसके बाद हम 2 घंटे जब ओपनिंग हुए थे सेकंड टाइम पे कपाट, उस टाइम पे भी 4-5 घंटे खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि बहुत क्राउड था उस टाइम पे। कम से कम 1 सवा लाख पब्लिक ऊपर था उस दिन, ठीक है। और तीसरे साल तो हम आए, अब जा रहे हैं ये, ठीक है। तो अभी देखते हैं कपाट कैसे आगे बाबा की व्यवस्था। बिल्कुल, क्योंकि 22 अप्रैल को कपाट खुलने हैं। उससे पहले ही भक्तों का हुजूम बाबा केदार के धाम की ओर उमड़ पड़ा है, क्योंकि हर साल ये देखा जाता है कि कपाट खुलने से पहले ही हज़ारों भक्त बाबा केदार के प्रांगण में नज़र आते हैं। अब इस बार ये देखना होगा कि व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हैं, क्योंकि सड़कें तो काफ़ी अच्छी नज़र आती हैं। हालांकि अब जाम की स्थिति धीरे धीरे पैदा होने लगी है, क्योंकि चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल चुके हैं। अब देखना ये है कि इस बार बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, गंगोत्री में, यमुनोत्री में किस तरह की व्यवस्था की जाती है, यात्रियों को कितनी सहूलियत दी जाती है। क्योंकि हर साल ये देखा जाता है कि जब दर्शन के लिए भक्त लाइन में लगते हैं तो बड़ी देर उनको इंतज़ार करना पड़ता है। हालांकि कुछ जो भक्त गुजरात से आए हैं, इन्होंने बताया कि इनको हर साल ही, ये पिछले 3 साल से आ रहे हैं, तो दर्शन में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन जब बाबा केदार सामने नज़र आते हैं तो वो इंतज़ार पता नहीं चलता। कैमरा पर्सन अभिलाष के साथ विजय नेगी, हिलमेल।